नमस्कार, मैं हूं प्रखर श्रीवास्तव। हमारे खास कार्यक्रम पूरा सच में आपका स्वागत है। और सच बहुत जरूरी होता है खबरों की दुनिया में, क्योंकि झूठ से भी खतरनाक होता है अधूरा सच, और उसी तरह खतरनाक होती है अधूरी खबर। इसलिए हर खबर का पूरा सच हम आपको बताएंगे, वो भी तथ्यों, तर्कों और सबूतों के साथ। तो आइए बिना देर किए देखते हैं पूरा सच। तो आज इतिहास गवाह बन रहा है कि अन्याय और जुल्म की दीवारें चाहे कितनी भी ऊंची क्यों ना हो, हक की आवाज, एक मजबूत आवाज उन्हें गिराने का मादा रखती है। आज पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर से जो तस्वीरें सामने आ रही हैं, वो सिर्फ विरोध प्रदर्शन वाली नहीं है। वो एक सोए हुए स्वाभिमान की जागृति है, जो जुल्म के खिलाफ एक ऐतिहासिक बगावत का बिगुल है। दशकों तक जिस आवाम को बुनियादी हक, बिजली, आटे और राशन के लिए तरसाया गया, आज उसी आवाम ने पाकिस्तानी हुकूमत और वहां की सेना को क्या जो क्रूर शासन है उसके खिलाफ बगावत का झंडा बुलंद कर दिया है। यह बगावत चीख चीख कर कह रही है कि अब बहुत हो चुका। बंदूक की नोक पर सेना के बूटों तले किसी कौम को हमेशा के लिए गुलाम नहीं रखा जा सकता। इसलिए आज पूरा सच में हम आपको इस बगावत का पूरा काउंटडाउन बताएंगे। आपको बताएंगे इस बगावत के सबसे बड़े चेहरे को गिरफ्तार करके पाकिस्तान ने कैसे अपने ही कब्र अपने ही हाथों से खोद ली है। लेकिन उसके पहले आपको सुनाएंगे पीओके की एक मासूम बच्ची की पुकार, क्योंकि पाकिस्तानी सेना ने पूरे पीओके की नाकाबंदी करके उसके हिस्से का दूध, उस बच्ची के हिस्से का दूध छीन लिया है। जी हां, इस वक्त पूरे पीओके में नाकाबंदी की वजह से ना तो राशन, ना सब्जी और ना बच्चों का दूध तक उन्हें नसीब नहीं हो पा रहा है। तो पहले सुनते हैं इस मासूम बच्ची की पुकार और फिर आपको बताएंगे पीओके कैसे होने वाला है पाकिस्तान से अलग। पाकिस्तानियों, मेरा दूध आने दो ना, मुझे भूख लगी है। मम्मा रोज फीडर में पानी डाल के देती हैं, प्लीज दूध आने दो ना। तो इस मासूम सी बच्ची की जुबान से निकले ये शब्द किसी भी संवेदनशील इंसान के कलेजे को चीरने के लिए काफी। यह आज पाकिस्तान के नाजायज कब्जे वाले कश्मीर की वो खौफनाक और कड़वी हकीकत है जो वहां के हर घर की कहानी बन चुकी है। प्रदर्शनों की गूंज और उस बच्ची की पुकार चीख चीख कर कह रही है कि अब पानी सर से ऊपर जा चुका है और पाकिस्तानी हुक्मरान चाहे कितनी भी आवाजें दबा लें, लेकिन भूख और बेबसी से उपजी यह क्रांति अब थमने वाली नहीं है। आज पीओके का कोई एक कोना नहीं है, बल्कि पूरा इलाका ही प्रदर्शनों की आग में झुलस रहा है। मुजफ्फराबाद से लेकर मीरपुर और रावलाकोट तक महिलाएं, बुजुर्ग और युवा सभी पाकिस्तानी सेना और हुक्मरानों के खिलाफ आर पार की लड़ाई लड़ रहे हैं। आवामी एक्शन कमेटी के नेतृत्व में विशाल रैलियां हो रही हैं और पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले कश्मीर में पाकिस्तानी सरकार और सुरक्षा बलों के खिलाफ गुस्सा थमने का नाम नहीं ले रहा है। इसकी वजह भी साफ है। करीब एक महीने से जारी इन प्रदर्शनों को दबाने के लिए पाकिस्तानी सेना ने पीओके में खूनी खेल खेला और 50 से ज्यादा प्रदर्शनकारियों को मौत के घाट उतार दिया है। और 5 जून से पीओके में संचार सेवाएं यानी मोबाइल और इंटरनेट पूरी तरह से बंद है, ताकि खबरें बाहर नहीं आ पाए। इलाके की नाकेबंदी कर दी गई है, जिसके चलते खाने पीने के सामान और दवाइयों समेत तरह तरह की आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति पर असर पड़ा है। आपने इस बच्चे की आवाज सुनी होगी, जिससे लाखों लोगों का जीवन संकट में पड़ गया है। और कुल मिलाकर पीओके में मानवाधिकारों की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। और इस सबके बीच अब आवामी एक्शन कमेटी के सबसे बड़े नेता शौकत मीर को जिस तरीके से गिरफ्तार किया गया है, उसके बाद तो पीओके में बगावत की चिंगारी अब प्रचंड ज्वाला में बदल गई है। हजारों लोग पाकिस्तान की हुकूमत के खिलाफ सड़कों पर कफन बांधकर उतरे हुए हैं और प्रदर्शनकारी अब पाकिस्तान को सीधी चुनौती देते हुए मंच से खुलेआम कह रहे हैं कि पीओके पाकिस्तान का हिस्सा नहीं है। आप भी सुनिए एक वायरल वीडियो में ज्वाइंट आवामी एक्शन कमेटी के नेता सरदार अमन खान ने पाकिस्तानी हुक्मरानों को किस तरह से खुली चेतावनी दी। ये जो कहते हैं कि राशन जो है वो कश्मीरियों का राशन बंद करेंगे, मैं कहता हूं हमें तुम्हारे राशन की जरूरत नहीं है, तुम्हें हमारी जरूरत है। थोड़ा ख्याल करो, थोड़ा ख्याल करो, तुम्हें हमारी जरूरत है। कहीं ऐसा ना हो, कहीं ऐसा ना हो कि बाकी रास्ते खुल जाएं और फिर तुम हमारी मिन्नतें करो, हमारे तरले करो, कहीं ऐसा ना हो। इसलिए गुजारिश इनसे यही है, यही इनके साथ जो है वो हम जो है वो पुरअमन ज़बान में यही हम इनसे कहना चाहते हैं कि कश्मीर के लोग अब आपकी बैत नहीं करेंगे। कश्मीर के लोग जो है वो कश्मीरियों को, इनकी हालत अजीब है। मीडिया पे बैठते हैं,
किसी ने वो बंदर के हाथ में माचिस दी थी, उसने सब चीजों को आग लगा दी थी। इन्होंने इनके हाथ में किसी ने मोबाइल दे दिया, ट्विटर दे दिया। जो उठता है कहता है कश्मीरी जो है वो पहले वफादारी करते हैं। कश्मीर पाकिस्तान का हिस्सा नहीं है, कश्मीर पाकिस्तान की रियासत का हिस्सा नहीं है, ये पाकिस्तान के हिस्सा नहीं है। तो नेताओं का कहना है कि कश्मीर जो है वो पाकिस्तान का हिस्सा नहीं है। और इस बीच हफ्तों से इस्लामाबाद की नाक में दम करने वाले और सरकार की रातों की नींद उड़ाने वाले जम्मू कश्मीर ज्वाइंट आवामी एक्शन कमेटी के सबसे बड़े चेहरे शौकत नवाज मीर को एक बेहद खुफिया और हाई प्रोफाइल ऑपरेशन में गिरफ्तार कर लिया गया है। शौकत की गिरफ्तारी पाकिस्तान को बहुत भारी पड़ सकती है, क्योंकि शौकत के पीछे पीओके की पूरी जनता खड़ी हुई है। शौकत की गिरफ्तारी के बाद एक वीडियो सामने आया है जिसमें पाकिस्तानी सेना की देखरेख में शौकत का इलाज करवाया जा रहा है। जाहिर है गिरफ्तारी के दौरान शौकत घायल भी हुए हैं, यह खबर कंफर्म हो रही है करीब करीब। और आपको बता दें कि मुजफ्फराबाद के डिप्टी कमिश्नर मुनीर कुरैशी ने जैसे ही इस गिरफ्तारी की पुष्टि की, पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। शौकत इस पूरी बगावत का सबसे बड़ा चेहरा थे, इसलिए उनकी गिरफ्तारी पर पाकिस्तान की सरकार ने 1 करोड़ रुपए का भारी भरकम इनाम रखा था। हालात इतने संगीन हो चुके हैं कि गिरफ्तारी के तुरंत बाद शौकत को हेलीकॉप्टर से सीधे रावलपिंडी के मिलिट्री बेस शिफ्ट में वहां पर उन्हें शिफ्ट कर दिया गया, जहां पाकिस्तानी सेना सीधे उनसे पूछताछ कर रही है। उधर शौकत नवाज मीर की गिरफ्तारी के बाद पूरे पीओके में इस वक्त रेड अलर्ट है। सड़कें सूनी है लेकिन हवा में बारूद की गंध है। और इस बीच जम्मू कश्मीर ज्वाइंट आवामी एक्शन कमेटी के ने यह ऐलान कर दिया है कि पाकिस्तान सरकार की जो धड़कें उस ऐलान के बाद बढ़ गई हैं, क्योंकि संगठन ने दहाड़ते हुए कहा है कि तुमने एक शौकत को कैद किया है, लेकिन कल हर घर से एक शौकत नवाज निकलेगा। उधर शौकत की गिरफ्तारी के बाद रात भर पीओके में प्रदर्शन होते रहे। आप भी देखिए एक ऐसी ही तस्वीर। जम्मू कश्मीर, नारा 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 कश्मीर, ये वतन, ये वतन, इसकी खातिर, इसकी खातिर, इसके फैसले, इसके फैसले, इसकी हिफाजत, इसकी हिफाजत। तो शौकत नवाज मीर की गिरफ्तारी इस्लामाबाद की हुकूमत को बहुत भारी पड़ सकती है। इस बीच ये बताया जा रहा है कि शौकत को धीरकोट के रास्ते से उस समय गिरफ्तार किया गया जब वो एक धरने में शामिल होने के लिए जा रहे थे। इससे पहले कि वो अपनी मंजिल तक पहुंचते, पुलिस और पैरामिलिट्री रेंजर्स ने पूरे हाईवे को ब्लॉक कर दिया और जैसे ही मीर का काफिला रुका, कमांडोज ने उन्हें चारों तरफ से घेर लिया और जबरदस्त फायरिंग शुरू कर दी। इस फायरिंग का वीडियो सोशल मीडिया पर भी वायरल हो रहा है। तो शौकत नवाज मीर ये सिर्फ एक नाम नहीं है, बल्कि इस वक्त पीओके की फिजाओं में गूंजती वो बगावत की आवाज है जिसने इस्लामाबाद के तख्त को हिलाकर रख दिया है। पीओके में मुजफ्फराबाद के बाजारों में कभी कपड़े का कारोबार करने वाला यह शख्स आज पीओके के इतिहास का सबसे बड़ा बागी और क्रांतिकारी बन चुका है। शौकत की कहानी किसी फिल्म की तरह है। वो पीओके में व्यापारियों के एक छोटे से संगठन के अध्यक्ष थे। उनका काम दुकानदारों के हक की लड़ाई लड़ना था, लेकिन जब उन्होंने देखा कि पाकिस्तानी हुकूमत पीओके के संसाधनों को लूट रही है और वहां की जनता को दाने दाने के लिए तरसा रही है, तो उन्होंने अपने व्यापार को छोड़कर बगावत का झंडा थाम लिया। मीर ने जम्मू कश्मीर ज्वाइंट आवामी एक्शन कमेटी बनाई और इसके झंडे तले वकील, छात्र, मजदूर और व्यापारी सब एक इशारे पर उनके सड़कों पर उतर आए। कुछ ही दिनों में पीओके में सस्ते आटे, सस्ती बिजली और जल समस्या को लेकर एक ऐतिहासिक जन आंदोलन खड़ा हो गया और पाकिस्तानी सेना ने इस आंदोलन को कुचलने के लिए पूरी ताकत झोंक दी, लेकिन वो कामयाब नहीं हुई। ऐसे में इस आंदोलन को रोकने के लिए शौकत की गिरफ्तारी का फरमान जारी कर दिया गया, जिसके बाद वो अंडरग्राउंड हो गए थे। और आज से 5 दिन पहले शौकत ने अपने वीडियो संदेश में इस बारे में क्या कहा था, आप भी सुनिए।
अपनी प्लानिंग के मुताबिक मुझे आपसे कुछ अर्सा दूर रहना है और इंशाल्लाह जब मैं सिटी के अंदर दोबारा आ जाऊंगा और आपके अंदर मौजूद होऊंगा, इंशाल्लाह ये मेरा वादा है कि आगे मैं होऊंगा और पीछे मेरी आवाम होगी। किसी भी सूरत इस आवाम को मैं अपनी पीठ नहीं दिखाऊंगा। आपसे वादा किया है कि पहले मैं गोली खाऊंगा, उसके बाद मेरी आवाम की बारी आएगी। लेकिन अल्लाह से हमेशा अच्छे की उम्मीद रखनी चाहिए। इस वक्त जालिम जाबर जुल्म कर रहा है, एक वक्त जरूर आएगा कि जो हमारे ऊपर झूठे दहशतगर्दी के इल्जाम लगाए हैं वो उनको वापस लेने पड़ेंगे और इंशाल्लाह इस रियासत के अंदर बुनियादी हकूक की जो तहरीक है वो अपने पाया तकमील तक पहुंचेगी। मैं अपने तमाम भाइयों से, अजीजों से ये अपील करूंगा कि जो भी डायरेक्शन हम आपको दे रहे हैं, मेरी मुराद जम्मू कश्मीर ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी, आप उस पर अमल दरामद करें। हर जगह पे लड़ाई ही से मसला हल नहीं होता, हिकमत भी किसी जगह पे इस्तेमाल करनी पड़ती है। इस वक्त तक जो भी हम काम कर रहे हैं वो हिकमत से कर रहे हैं, अल्लाह की उसमें मदद से अमल है, क्योंकि हम एक गरीब की बात कर रहे हैं और जब तक हम गरीब की बात करते रहेंगे, अपनी रियासत की बात करते रहेंगे, कोई भी दुश्मन हमें जेरे बार नहीं कर सकता। तो पीओके में हालात इतने बिगड़ चुके हैं कि अब यहां के लोग खुल्लम खुल्ला भारत से हाथ मिलाने की बात कर रहे हैं। ऐसा ही एक वीडियो यहां की एक स्थानीय महिला ने जारी किया है। आप भी सुनिए इस पीओके की महिला ने भारत के साथ हाथ मिलाने को लेकर क्या कुछ कहा। अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है मुझे, पूरा मन एहतजाज कर रहे थे। पाकिस्तान की फोर्स ने जाके हमारे कश्मीर में खून की होली खेली, पाकिस्तान की फौजियों ने जाके हमारे बच्चों को शहीद किया, पाकिस्तान की पुलिस ने जाके शहादत किया और पाकिस्तान की पुलिस ने, पाकिस्तान की आर्मी ने जाके हमारे घरों में चोरियां की, हमारी शॉपें लूटी ताजर भाइयों की और हमारे पेट्रोल पंप लूटे, हमारे बच्चों पे शेलिंग की, हमारे बच्चों को गोली का निशाना बनाया। ये फिर हमारा हमदर्द मुल्क कैसे हो सकता है? इनसे तो बेहतर इंडिया का मुल्क है, हम उनसे अगर हाथ मिला लें तो ज़्यादा बेहतर है। मैं कश्मीर की आवाम से रिक्वेस्ट करूंगी कि इनसे पक्का बाइकाट करें पाकिस्तान से। हमारी एक अलग रियासत है, हम खुद मुख्तार होंगे। बिल्कुल पाकिस्तानी किसी भी बंदे को हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे आज के बाद। तो जुल्म की दीवारें चाहे कितनी भी ऊंची क्यों ना हो, हक की आवाज सरहदों की मोहताज नहीं होती। पाकिस्तानी कब्जे वाले कश्मीर में हो रही बगावत के हीरो शौकत नवाज मीर की गिरफ्तारी के खिलाफ आग अब 7 समंदर पार ब्रिटेन तक पहुंच गई है। लंदन, बर्मिंघम और लुटन की सड़कों पर उतरे हजारों कश्मीरी प्रवासियों ने ऐसा हंगामा मचाया कि इस्लामाबाद से लेकर लंदन में पाकिस्तानी उच्चायुक्त तक की दीवारें हिल उठी। जम्मू कश्मीर ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी के झंडे लहराते हुए प्रदर्शनकारियों ने पाकिस्तानी सेना और शहबाज सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। ब्रिटेन में रह रहे पीओके के लोगों ने साफ कर दिया है कि जब तक उनके नेता को बाइज्जत रिहा नहीं किया जाता और पीओके को उसका हक नहीं मिलता, तब तक पूरी दुनिया में पाकिस्तान का असली चेहरा बेनकाब किया जाता रहेगा। प्रदर्शनकारियों ने सीधे तौर पर चेतावनी दी है कि पाकिस्तानी हुकूमत यह ना समझे कि वो बंदूक की नोक पर पीओके की जनता को डरा देगी। आप भी सुनिए प्रदर्शनकारियों ने क्या कहा। शौकत मीर नवाज हो या बाकी कोई और मेंबर हो, आप उनको गिरफ्तार करें, आप उनको जो मर्जी करें, ये तहरीक अवाम की तहरीक है, अवामी तहरीक है और इसको कोई जबर से जुल्म से ख़त्म नहीं कर सकता। आप जिसको भी देखेंगे वो शौकत नवाज मीर है, वो ख्वाजा महरान है, वो सरदार अमान है, वो सरदार अरबाब एडवोकेट है, वो साद अंसारी है, सब कश्मीरी इस वक्त कोर मेंबर हैं और इसकी मलकियत जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी की मलकियत अवाम है। आज़ाद कश्मीर की 45 लाख की अवाम है जो ओवरसीज़ में बैठे हुए हैं, जो आज़ाद कश्मीर में बैठे हुए हैं। ये अवामी तहरीक है और अवामी तहरीक को जुल्म और जबर से कभी ख़त्म नहीं किया जा सकता। तो इस बीच पीओके से एक ऐसी खबर सामने आ रही है जिसने इस्लामाबाद से लेकर रावलपिंडी के सैन्य मुख्यालय तक भूचाल ला दिया है। दावा किसी छोटे मोटे सूत्र का नहीं बल्कि पीओके के निर्वाचित मानवाधिकार कार्यकर्ता अमजद अयूब मिर्जा का है। मिर्जा का दावा है कि पाकिस्तानी सेना में शामिल पीओके के फौजियों ने इस्तीफे देने शुरू कर दिए हैं और अब तक करीब 150 से ज्यादा सैन्य अधिकारियों के इस्तीफे देने की खबरें हैं। सोचिए, जिस सेना की दम पर पाकिस्तान की हुकूमत चलती है, आज उसी सेना में बगावत की बात सामने आ रही है। इन सैनिकों ने पाकिस्तानी जनरलों को आईना दिखा दिया है कि उनकी वफादारी पाकिस्तान की जालिम हुकूमत के साथ नहीं बल्कि अपनी भूखी प्यासी आवाम के साथ है। पाकिस्तान ने सोचा था कि वो संगीनों के साए में पीओके की आवाज को दबा देगा, लेकिन शहबाज शरीफ और जनरल मुनीर का ये दाव उन्हीं पर उल्टा पड़ गया है। अमजद अयूब मिर्जा की ये रिपोर्ट चीख चीख कर कह रही है कि पीओके के लोगों की ये बगावत अब पाकिस्तान की बर्बादी की आखिरी कील साबित होने वाली है। आप भी सुनिए अमजद अयूब मिर्जा ने क्या दावा किया। कि पाकिस्तानी फौज में जो कश्मीरी लोग हैं, यानी पाकिस्तान के जो कश्मीरी हैं,
उन्होंने, अफसरों ने इस्तीफे देने शुरू कर दिए हैं। 150 फौजियों के इस्तीफे मुबैना तौर पर रिपोर्ट किए जा रहे हैं कि उन्होंने इस्तीफे जमा करा दिए हैं और वो पाकिस्तानी फ़ौज के साथ मिलकर पाकिस्तानी ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर में चलने वाली प्रोटेस्ट डेमोन्स्ट्रेशंस और सिट-इन्स जो है, जो धरने हैं, उनके खिलाफ उन्होंने गोली चलाने से या किसी किस्म की भी कार्रवाई करने से यकसर इनकार कर दिया है। ये एक बहुत बड़ी खबर है और ये ख्याल किया जा रहा है कि पाकिस्तानी फ़ौज में तकरीबन 30% जो है मुख्तलिफ रेजिमेंट्स में, मुख्तलिफ ब्रिगेड्स में और मुख्तलिफ कोर्स में जो है वो पाकिस्तानी नज़ाद कश्मीरी सर्विस दे रहे हैं। तो इस वक्त जो बगावत की आग है पाकिस्तान के कब्जे वाले मुजफ्फराबाद, गिलगिट बाल्टिस्तान, मीरपुर, ददियाल, सुधनौती और भीमवर जैसे इलाकों में फैल गई है। आइए अब हम आपको बताते हैं कि आखिर इस बगावत की वजह क्या है। दरअसल पीओके में 27 जुलाई को इसी साल इसी महीने चुनाव होने वाले हैं और ये पूरी बगावत इसी से जुड़ी हुई है। प्रदर्शनकारियों की सबसे बड़ी मांग है पीओके की 45 सदस्यीय विधानसभा में मौजूद 12 आरक्षित सीटों को खत्म करने की है। ये 12 सीटें उन शरणार्थियों के लिए रिजर्व है जो 1947 के बाद जम्मू कश्मीर से पलायन करके पाकिस्तान के अलग अलग हिस्सों में बस गए थे। इन सीटों पर वोट डालने का अधिकार भी सिर्फ शरणार्थियों को ही है, जिनमें ज्यादातर पीओके के बाहर रहते हैं। प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि पाकिस्तान की सरकार पीओके में स्थानीय सरकार के गठन में हेरफेर करने के लिए, धांधली करने के लिए इन सीटों का इस्तेमाल करती है, जिसकी वजह से पीओके के स्थानीय निवासियों का जो राजनीतिक प्रतिनिधित्व है वो कमजोर हो जाता है। आइए अब आपको समझाते हैं कि इन 12 रिजर्व सीटों पर पाकिस्तान की सरकार आखिर कैसे बेईमानी और धांधली करती है। देखिए, इन 12 सीटों पर वोट डालने का अधिकार रखने वाले ज्यादातर शरणार्थी जो वोटर हैं वो पंजाब और सिंध प्रांत में रहते हैं, यानी पीओके के बाहर रहते हैं। इन शरणार्थी वोटर्स को भले ही कश्मीरी मूल का कहा जाता है, लेकिन ये पिछले 70 सालों में यदा कदा कभी कभार ही पीओके में आते हैं। इतना ही नहीं, पाकिस्तान के रहने वाले नागरिकों को भी कश्मीरी विस्थापित बताकर गलत तरीके से झूठ बोलकर शरणार्थियों की वोटर लिस्ट में शामिल कर दिया गया है। ऊपर से इन 12 रिजर्व सीटों पर मतदान भी पीओके में नहीं बल्कि पाकिस्तान के अलग अलग शहरों में होता है, जैसे रावलपिंडी, लाहौर, कराची जैसे शहरों में। जाहिर है इन सीटों पर जो लोग चुनकर आते हैं वो पाकिस्तानी सरकार और वहां की सेना के मोहरे होते हैं, उनके प्यादे होते हैं, और ये लोग चुनाव जीतने के बाद पीओके के बजाय इस्लामाबाद में बैठी पाकिस्तान के जो हुक्मरान हैं उनके हितों को पहले देखते हैं। लेकिन इसके बाद भी पाकिस्तान ने इस इलाके को आजाद कश्मीर का झूठा और फरेबी नाम दे रखा है। लेकिन हकीकत यह है कि पाकिस्तान के हुक्मरानों की एक ऐसी कॉलोनी है जिसमें सिर्फ गुलाम बसते हैं और जिनका भरपूर शोषण किया जाता है। अब हम आपको बताते हैं कि कैसे पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर के प्राकृतिक संसाधनों को दिन रात लूटा जा रहा है, लेकिन वहां के स्थानीय लोगों को बदले में सिर्फ तबाही और कंगाली मिल रही है। शुरुआत करते हैं पानी और बिजली से। तो पीओके की झेलम नदी पर बना मंगला डैम पूरे पाकिस्तान की 10 से 15% बिजली की जरूरत को पूरा करता है, लेकिन जब मुनाफे, प्रॉफिट में हिस्सेदारी की बात आती है तो पाकिस्तान बेशर्मी से कह देता है कि आजाद कश्मीर तो उसका प्रांत ही नहीं है, इसलिए उसे प्रॉफिट का हिस्सा नहीं दिया जा सकता। हैरानी की बात देखिए कि पीओके खुद करीब 3000 मेगावाट तक बिजली पैदा करता है, लेकिन वहां के निवासियों का दुर्भाग्य देखिए कि उन्हें अपनी ही जरूरत की 92% बिजली जो है वो पाकिस्तान से खरीदनी पड़ती है, और वो भी बहुत बहुत महंगी दरों पर। साल 2023-24 में पीओके के लोग 60 रुपए प्रति यूनिट के हिसाब से बिजली के बिल को चुका रहे हैं। पीओके में कई हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं जिससे हजारों मेगावाट बिजली बनेगी भविष्य में, लेकिन ये सारी बिजली पाकिस्तान के दूसरे प्रांतों में चली जाएगी। बड़े बड़े डैम बनाने की वजह से यहां की नदियों का रास्ता बदल गया है, जिसकी वजह से पीओके का जो भूजल स्तर है वो एकदम नीचे आ गया है, एकदम गिर गया है। सोचिए, जो क्षेत्र पूरे पाकिस्तान की प्यास बुझा रहा है, वहां के लोग माफ कीजिएगा, वहां के खुद के लोग अब पानी के गंभीर संकट से जूझ रहे हैं। शोषण सिर्फ पानी और बिजली तक सीमित नहीं है, पीओके की जमीन के नीचे छिपे खजाने पर भी पाकिस्तान की नजर गिद्ध दृष्टि बनी हुई है। यहाँ यूरेनियम और मोलिब्डेनम जैसे बेशकीमती खनिज हैं जो परमाणु हथियार और स्पेस टेक्नोलॉजी में काम आते हैं। इसके अलावा यहाँ सोना, इसके अलावा रूबी भी है जिसे हम माणिक कहते हैं, जैसे कीमती रत्न
कोयला, संगमरमर और क्ले का भारी भंडार भी है। एक अनुमान के मुताबिक हर साल यहां की खदानों से करोड़ों रुपए का उत्पादन होता है, लेकिन इस भारी कमाई का एक भी रुपया पीओके के आम नागरिकों के विकास पर खर्च नहीं होता। इस दोहन की कीमत पीओके का पर्यावरण भी चुका रहा है। 1947 में पीओके की 42% जमीन पर घने जंगल हुआ करते थे, लेकिन अंधाधुंध कटाई और लूट के कारण जंगल जो है वह सिमट कर सिर्फ 14% इलाके में रह गए। अब आगे सुनिए, पीओके में कृषि योग्य भूमि बहुत कम है, इसलिए यहाँ अनाज यहाँ के लोग हैं वो पूरी तरह से पाकिस्तान पर निर्भर रहते हैं। पाकिस्तान की सरकार ने हाल के वर्षों में IMF के दबाव में आकर पीओके को मिलने वाली आटे की सब्सिडी को खत्म कर दिया है, जिसकी वजह से पाकिस्तान के अन्य प्रांतों की तुलना में पीओके में आटा 2 गुनी कीमत पर मिलता है। तो इस तरह से पीओके जो है उसको जो लूट रहा है पाकिस्तान, ये तस्वीर हमने आपको दिखाई। तो पूरा सच में अब वक्त है ब्रेक का, और ब्रेक के बाद बताएंगे एक तरफ पीओके में भुखमरी, महंगाई और पाकिस्तानी फौज का अत्याचार, तो दूसरी तरफ भारत के कश्मीर में हुआ बेमिसाल विकास। वर्क फ्रॉम होम, हाई सैलरी, बस एक क्लिक में। अरे वाह! अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद। हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। यार कैसे ले पाएंगे घर? नहीं, आज गर्मी बहुत है ना। यस, बहुत ही ज्यादा। पापा, घर खरीदने की प्लानिंग इज नॉट इजी। विनी, लॉन्ग टर्म सेविंग्स का बेस्ट प्लान बताना। LIC प्रोटेक्शन प्लस प्लान। LIC और सेविंग्स। यस, इसमें इंश्योरेंस और फंड्स दोनों में इन्वेस्ट करके गोल्स के हिसाब से सम अश्योर्ड एडजस्ट कर सकते हो। LIC प्रोटेक्शन प्लस प्लान, फ्यूचर इंश्योर्ड, ग्रोथ अश्योर्ड। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए। गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। तो ब्रेक के बाद पूरा सच में आपका फिर से स्वागत है। और दशकों से पाकिस्तानी सेना पीओके में दमन कर रही है और वहां आतंक फैला रही है। पीओके के तमाम संसाधनों पर पाकिस्तानी सेना और सरकार ने कब्जा कर रखा है, लेकिन बदले में पीओके के बाशिंदों को मिलती है भूख, बेरोजगारी, महंगाई, अशिक्षा और बीमारियां। यही वजह है कि अब पीओके में बगावत की चिंगारी अब भयंकर आग में बदल चुकी है। सबसे बड़ी बात तो यह है कि अब खुद पीओके के लोग खुलेआम ये मांग कर रहे हैं कि उन्हें भारत का हिस्सा बना दिया जाए, और इसकी वजह यह है कि भारत के कश्मीर में पिछले 1 दशक में शानदार विकास हुआ है। वहीं पाकिस्तान का पीओके नर्क से भी बदतर बन चुका है। आइए अब हम आपको बताते हैं कि कश्मीर और पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में कितना बड़ा अंतर है। हमारे जम्मू कश्मीर का बजट जो है वो करीब 41,000 करोड़ रुपए का है, वहीं पीओके का जो बजट है वो सिर्फ 680 करोड़ रुपए का है। देखिए कितना बड़ा अंतर है। हमारा बजट जो है वो 41,000 करोड़ रुपए का और 680 करोड़ रुपए का बजट है पीओके का। जम्मू कश्मीर में प्रति व्यक्ति जो आय है वो 1,54,000 रुपए, वहीं पीओके की प्रति व्यक्ति आय जो है वो 45,000 रुपए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। जम्मू कश्मीर में जहां 35 विश्वविद्यालय हैं, वहीं पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले कश्मीर में सिर्फ 6 यूनिवर्सिटीज हैं। जम्मू कश्मीर में जहां 2,812 अस्पताल हैं, वहीं पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले कश्मीर में सिर्फ और सिर्फ 23 हॉस्पिटल्स हैं। हमारे जम्मू कश्मीर में बिजली का रेट सिर्फ 4 रुपए के आसपास है, वहीं पीओके में लोगों को 60 रुपए यूनिट में, सोचिए 1 यूनिट 60 रुपए में उनको देना पड़ता है, तब जाके उनको बिजली मिलती है। जबकि पीओके जो है वो पाकिस्तान के लिए बड़ी मात्रा में बिजली का उत्पादन करता है, जैसा हमने आपको ब्रेक के पहले बताया था। तो पूरा सच में अब वक्त है एक और छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। यार कैसे ले पाएंगे घर? नहीं, आज गर्मी बहुत है ना। यस, बहुत ही ज्यादा। पापा,
घर खरीदने की प्लानिंग इज नॉट इजी। विनी, लॉन्ग टर्म सेविंग्स का बेस्ट प्लान बताना। LIC प्रोटेक्शन प्लस प्लान। LIC और सेविंग्स। यस, इसमें इंश्योरेंस और फंड्स दोनों में इन्वेस्ट करके गोल्स के हिसाब से सम अश्योर्ड एडजस्ट कर सकते हो। LIC प्रोटेक्शन प्लस प्लान, फ्यूचर इंश्योर्ड, ग्रोथ अश्योर्ड। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए। गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। तो आज पूरा सच में इतना ही। मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।